हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी 2.0 में। और मैं अखिल भाटिया आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आप सभी के प्यार और सपोर्ट के कारण हम 1K प्लस कर पाए। लेकिन स्टूडेंट्स, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हम आज लाइव नहीं आ पाए, इसलिए आपके लिए वीडियो शूट कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स पढ़ाना, और आप फिजिक्स जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से अपर लेवल तक चलेगी। और ये कोर्स जो होगा ये आपका तब तक चलेगा तब तक कि आपका एयरफोर्स का पेपर या नेवी का पेपर नहीं होता। देखिए, फिजिक्स की जो डेली लाइव क्लास जो चलेगी आपकी, जो चैनल पे मिलेगी डिफेंस स्टडी 2.0 पर, वो मिलेगी 1:30 पर डेली आपको। और स्टूडेंट्स, अब आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कार्य, और कार्य बहुत ही अच्छा टॉपिक है एयरफोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टूडेंट्स, वर्क एनर्जी पावर वैसे तो एक बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसका एक बड़ा चैप्टर है वर्क एनर्जी पावर। लेकिन यदि मैं उसके टॉपिक की बात करूं तो एक वर्क है जिसको हम कार्य बोलते हैं, वो एक छोटा सा टॉपिक है। तो आज मैं इस टॉपिक को आपके सामने बिल्कुल क्लियर करूंगा और एक छोटी सी वीडियो के साथ क्लियर होगा। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर जरूर करके जाइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कार्य की। देखिए, सबसे पहले तो मेरे यही सवाल है कि कार्य क्या है। सबसे पहले यही सवाल है कि कार्य क्या है। तो कार्य केवल दो प्रकार का होता है हमारे साथ। एक होता है हमारा आंतरिक कार्य, एक होता है आंतरिक कार्य, एक होता है हमारा बाह्य कार्य। एक होता है हमारा बाह्य कार्य, एक होता है हमारा आंतरिक कार्य। स्टूडेंट्स, याद रखना, जो हमारा आंतरिक कार्य होगा, देखिए जो हमारा आंतरिक कार्य होगा उसका कोई लाभ नहीं होने का, ये पॉइंट है, जो एयरफोर्स के पॉइंट है कि ये जो हमारा आंतरिक कार्य होगा इसका कोई लाभ नहीं होने का। लेकिन जो हमारा बाह्य कार्य है इसका लाभ होगा। अब जो हमारा बाह्य कार्य किस तरीके का होता है और आंतरिक कार्य किस तरीके का होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, आपने भी सुना होगा कि कोई व्रत होता है। क्या होता है? एक व्रत होता है। तो व्रत पे यदि हम चलते हैं तो हम एक चक्कर पूरा लगाते हैं एक व्रत पर, तो कार्य कितना होता है? तो आप सभी जानते हो कि कार्य 0 होता है, सभी को पता है। लेकिन वो जो कार्य हो रहा है वो हो रहा है हमारा आंतरिक कार्य। हम अपने द्वारा ही कार्य कर रहे हैं, तो वो हमारा कैसा कार्य हुआ? आंतरिक कार्य हुआ। तो इसका मतलब इसका कोई लाभ नहीं होगा। तो तभी तो जो हम व्रत पर चलते हैं तो कार्य कैसा होता है? 0 होता है। देखिए, फर्स्ट पॉइंट तो यो है, व्रत पर जो कार्य होता है 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें जो होता है आंतरिक कार्य होता है, ना कि बाह्य कार्य होता है। अब दूसरी बात यह है कि बाह्य कार्य किस तरीके से होता है। देखिए, बाह्य कार्य के बारे में बताता हूं, और ये सभी पूरा का पूरा जो टॉपिक है कार्य का, यो बाह्य कार्य पर ही डिपेंड है। देखिए, बाह्य कार्य का हमें लाभ मिलता है। लाभ क्या मिलता है? बाह्य कार्य वो होता है यदि हम किसी भी वस्तु है, देखिए मैंने यहाँ कोई वस्तु रख लूं यदि, तो उस पर यदि मैं बल लगाता हूं, देखिए यदि बल लग रहा है और विस्थापन हो रहा है तभी कार्य होगा, बिना बल और बिना विस्थापन के कार्य नहीं होगा। तो आप कह सकते हो कि जो कार्य है, तो कार्य का जो मतलब है, सही मानने में तो जो कार्य का मतलब है, तो उसको आप कह सकते हो कि कार्य का मतलब ही क्या है? विस्थापन है। जब विस्थापन होगा तभी कार्य होगा, यदि विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं होगा। आई बात समझ में? यदि विस्थापन है तो कार्य है, यदि विस्थापन नहीं है तो कार्य नहीं होगा। अब चलिए जी दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है वो समझिए। दूसरा पॉइंट यह है कि बल, जो फोकस, जो फोर्स है हमारा बल, तो फोर्स किस प्रकार डिपेंड करेगा वो समझिए मेरी बात। कार्य फोर्स पे किस प्रकार डिपेंड करेगा आप मुझे बताइए। जब भी हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे हम इजी वे में करते हैं, हार्ड वे में करते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि किसी भी कार्य को करने में हम इजी वे अपनाते हैं। देखिए, यदि हम किसी भी सतह है, हम इसका जो कार्य का जो फॉर्मूला है, कार्य का जो मात्रक है, कार्य का जो सूत्र है जिसके द्वारा हम इस कार्य को पढ़ते हैं, इसके क्वेश्चन करते हैं, वो हम फाइंड करने वाले हैं। देखिए, हमने कोई वस्तु रख दी किसी भी सतह पर, मान लिया कि ये सतह है, इस पे हमने कोई वस्तु रख दी, और इस वस्तु को हमें क्या कराना है? विस्थापन कराना है। कुछ नहीं कराना, क्या कराना है? विस्थापन कराना है। आप मुझे बता सकते हो कि किस किस तरीके से हम इस वस्तु का विस्थापन करा सकते हैं? मान लिया कि ये वस्तु रखी है, देखिए मैंने यो वस्तु रख ली है, यो वस्तु रख ली, हमें इसका विस्थापन कराना है। आप मुझे बताइए कि किस किस तरीके से विस्थापन करा सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि 3 तरीके से इस वस्तु का विस्थापन हो सकता है। पहला तरीका यह है कि यदि हम इस वस्तु पर बिल्कुल
सीधा खींच दे, बिल्कुल सीधा सतह से मिलाकर इस वस्तु को ऐसे खींच दे। मतलब कहने का जो है कि हम जो बल लगा रहे हैं वो बिल्कुल किसकी दिशा में लगा रहे हैं, विस्थापन की दिशा में लगा रहे हैं। इसका मतलब जो इस प्रकार भी हमारी वस्तु खींची जा सकती है, इस प्रकार भी इस वस्तु में विस्थापन उत्पन्न किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि यदि कोई सतह पर वस्तु रखी है तो इसे हम थीटा कोण पर खींचते हैं। यदि देखिए सबसे इजी वे होता है जब हम थीटा कोण पर खींचते हैं। आपको भी पता होगा कि जब हम इसे किसी भी थीटा कोण पर, या कोई वस्तु रखा है, कोई पत्थर रखा है, कोई भी पत्थर हो, कैसा भी वस्तु हो, यदि हम उसे रस्सी से बांधकर यदि हम उसे बिल्कुल सीधी खींचेंगे तो हमारे पे जोर पड़ेगा, लेकिन यदि हम उसे थोड़ा सा ऐसे खींचेंगे तो वस्तु भी खींच जाएगी और हम पे इतना जोर भी नहीं पड़ेगा। तीसरा वे क्या है, तीसरा वे समझिए, तो तीसरा तरीका यह है कि यदि हम इसे धक्का मारे, किस पर धक्का मारे, थीटा कोण पर धक्का लगाए। मतलब कहने का है यदि मैं छोटा सा डायग्राम बनाऊं तो डायग्राम किस तरीके से बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा। समझिए मेरी बात कि देखिए यो कोई सतह है, जो आपके सामने सतह है, तो सतह पर यदि मैं वस्तु रख देता हूं तो तीन तरीके बताए हैं। मान लिया m द्रव्यमान की कोई वस्तु है और हम इसको क्या करा रहे हैं, विस्थापन करा रहे हैं इस वस्तु का। तो इस वस्तु का विस्थापन किस किस तरीके से हम करा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका तो यह है यदि मैं इस पर बल लगा दूं F और विस्थापन भी इसी दिशा में हो। देखिए विस्थापन को हम S से या D से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि विस्थापन को जो इंग्लिश में बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, या D से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या काफी बुकों में किस में दिया हुआ है, S में, तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है यदि हम इसे थीटा कोण पर विस्थापित करें, यदि थीटा कोण पर बल लगाते हैं तो वस्तु का तब भी विस्थापन हो सकता है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। देखिए इसे विस्थापन को थोड़ी देर के लिए मिटान देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कार्य का मतलब ही विस्थापन है। तीसरा तरीका क्या है, यदि हम इस पर बल लगाते हैं, बल मतलब धक्का लगाते हैं किसी भी वस्तु पर और तब इसमें विस्थापन होता है। ये जो विस्थापन हो रहा है यहाँ पर, तब इसमें विस्थापन होता है, तब हम इस पर धक्का लगाते हैं। तीसरा तरीका यह है। तो तीनों तरीके आपको पता है, लेकिन सबसे इजी तरीका क्या है, यदि हम इस पर थीटा कोण पर बल लगाए, ये सबसे इजी तरीका है। तो हम इस इजी तरीके के द्वारा ही इसका फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं बिल्कुल इजी तरीके के द्वारा इसका फॉर्मूला डिस्कस करता हूं। तो देखिए कार्य बराबर होता है, ये सभी जानते हैं कि कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। अब बात करते हैं हम फॉर्मूले की। देखिए कार्य बराबर हो जो होता है, कार्य इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन। क्या होता है, बल गुना विस्थापन। विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट, बल होता है फोर्स, कार्य होता है वर्क। तो W बराबर होता है, अब कौन सा बल आएगा, कौन सी जगह विस्थापन होगा, वो सभी डिपेंड है इस चित्र पर जो सा मैं बनाने वाला हूं। तो इस डायग्राम को आप जरूर ध्यान से देखना। देखिए हमने कोई सतह बना लिया, आपके सामने सतह है, हमने कोई वस्तु रख दी m द्रव्यमान की, m द्रव्यमान की कोई वस्तु रख देते हैं और m द्रव्यमान की वस्तु को रखकर हम इस पर बल लगाते हैं F बल लगाते हैं, और जब हम इस पे F बल लगाते हैं तो इसमें विस्थापन हो जाता है। जब इस पे बल लगाते हैं तो इसमें विस्थापन हो जाता है, और विस्थापन तो किसकी उसमें होगा, सतह के उसमें होगा, सतह के बिल्कुल समांतर होगा। तो ये विस्थापन इस तरीके से होता है। हम इसे S से रिप्रेजेंट कर रहे हैं विस्थापन को। तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब कौन सा बल लगा रहे हैं, किस कोण पर लगा रहे हैं, तो थीटा कोण पर इसमें बल लगा रहे हैं। आप सभी जानते हैं यदि हम किसी भी सतह पर यदि बल लगाते हैं थीटा कोण से तो उसमें दो घटक होते हैं, आप सभी जानते हो। तो एक होता है क्षैतिज घटक, एक होता है ऊर्ध्वाधर घटक। आप मुझे बताओगे कि इसका क्षैतिज घटक कौन सा है, ऊर्ध्वाधर घटक कौन सा है। तो सबसे पहले तो इसमें मैं बना देता हूं कि एक घटक तो इसका इधर की साइड बनेगा, एक घटक इसका इधर साइड बनेगा। आप मुझे बताओगे क्षैतिज घटक कौन सा है। जी हाँ बता सकते हैं भैया, जिसके साथ कोण होता है, जिस घटक के साथ, वही हमारा कौन सा होता है, क्षैतिज घटक। वही घटक होता है जिसके साथ हमारा कोण होता है, और जिसके साथ कोण नहीं होता उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर घटक। जिसके साथ कोण नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक बोलते हैं। आप मुझे बताओगे क्षैतिज घटक क्या होगा, इस चित्र में आप बताओगे कि इसका क्षैतिज घटक क्या होगा। यदि बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसका जो क्षैतिज घटक होगा मैं आपको बता दूं तो वो होगा F cos थीटा। F cos थीटा इसका क्षैतिज घटक होगा, और इसका ऊर्ध्वाधर घटक की बात करूं तो ऊर्ध्वाधर घटक होगा F sin थीटा।
आई होप आपको बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। अब मैं बात करता हूं इसके फॉर्मूले की। आप मुझे बताइए जो बल लग रहा है उसका जो विस्थापन हो रहा है कौन से घटक के साथ हो रहा है, तो आप बताओगे कि भैया जी जो विस्थापन हो रहा है एस, देखिए ये विस्थापन है एस, तो कौन से बल के कौन से घटक के अनुसार हो रहा है, तो एफ कोस थीटा के अनुसार हो रहा है। तो जो बल आएगा वो आएगा एफ कोस थीटा और विस्थापन जो आएगा इनटू आएगा एस। आई होप आपको बिल्कुल ध्यान में आ गया होगा ये बात। तो चलिए W बराबर कहती मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो एफ एस कोस थीटा लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं होगी। एफ एस कोस थीटा लिख सकता हूं, कोई फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होगी। अब मुझे बताइए यदि मैं इसे वेक्टर रूप में लिखना चाह रहा हूं, क्या यदि मैं इसे वेक्टर रूप में लिखना चाह रहा हूं, सदिश रूप में लिखना चाह रहा हूं, तो W पर यदि मैं वेक्टर लगा दूं तो मुझे बताइए कि इसमें किस पर वेक्टर लगेगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट याद रखना, एक कॉन्सेप्ट क्या है कि यदि कोस हटता है, क्या हटता है, यदि कोस हटता है तो डॉट लगता है और यदि साइन हटता है तो क्रॉस लगता है। यो बात याद रखना है कि यदि कोस हटेगा तो डॉट लगेगा, यदि साइन हटेगा तो क्रॉस लगेगा। आप मुझे बताइए यहाँ क्या पर है, क्या है, यहाँ साइन है कोस है, हाँ जी भैया जी यहाँ पर है हमारा कोस, तो हमारा डॉट आएगा। तो हम लिख सकते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आई होप आपको फॉर्मूला बिल्कुल समझ में आ गया होगा कार्य का। और स्टूडेंट्स ये सारी बात जो मैंने आपको बताई है कि आंतरिक कार्य और बाह्य कार्य है और किस तरीके से हम बल लगा सकते हैं ताकि वस्तु का विस्थापन हो जाए, और कार्य का सभी को फॉर्मूला पता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, और जिसके कारण हमारा इसका वेक्टर रूप भी हमारे सामने है और इसका फॉर्मूला भी हमारे सामने है। अब मैं बात करता हूं इसके कॉन्सेप्ट की, जो एयरफोर्स नेवी पूछता है कि कॉन्सेप्ट क्या बना है, किससे, वर्क वाले चैप्टर से जो कॉन्सेप्ट बने हैं उसकी बात करते हैं। तो ध्यान से देखना, लास्ट हमारा बचा है W बराबर एफ एस कोस थीटा और वेक्टर एफ W बराबर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर बचा है। तो चलिए मैं इसको मिटान देता हूं और मिटान कर जो लास्ट फॉर्मूला बचा है उसे लिखते हैं। और स्टूडेंट्स यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट तो जरूर करना है। जब आप लाइक शेयर कमेंट करोगे तभी एनर्जी सी मिलती है पढ़ाने की। चलो जी, हमारा जो लास्ट फॉर्मूला था वो मैं लिखता हूं आपके सामने। देखिए W बराबर लास्ट फॉर्मूला था एफ एस कोस थीटा, पहला फॉर्मूला ये बना था। यदि मैं इसी फॉर्मूले को वेक्टर रूप में लिखना चाह रहा हूं तो एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। आप अपने नोट्स बना लीजिए, नोट्स आपके काम आएंगे। तो दूसरी पहली, अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए हैज लगाकर मैं कॉन्सेप्ट लिखवाता हूं इसका कि इसके कॉन्सेप्ट क्या है। ये कॉन्सेप्ट आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। कॉन्सेप्ट कहीं से याद नहीं होने के, आपके डेरिवेशन से याद होंगे। किससे याद होंगे, यो ये देखो, यो डेरिवेशन था कि कोई पिंड रखा था m द्रव्यमान का, इस पे बल लग रहा था F और इसका दो तरीके से विस्थापन हो रहा था S, ऐसे इसका विस्थापन हो रहा था। जो थीटा कोण पर क्या लग रहा था, बल लग रहा था। अब देखिए आप, अब इससे यहां से कॉन्सेप्ट बनता है, कॉन्सेप्ट बनता है इस फॉर्मूले का। क्या बनता है, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है, क्या है जी, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री है। इसका कारण मतलब क्या है कि हमने थीटा बराबर 0 डिग्री तो रख लिया, लेकिन इसका मतलब क्या है, मतलब यह है कि वो थीटा कोण यदि हम 0 डिग्री कर दे तो जो विस्थापन होगा, जो हमारा विस्थापन होगा, तो क्या वो बल की दिशा में नहीं होने का, मुझे आप बताइए, क्या वो बल की दिशा में नहीं होने का। जी हाँ भैया, जो हमारा विस्थापन होगा वो बल की दिशा में होगा जब थीटा बराबर 0 डिग्री हो जाएगा। अब ये भी बताया था, यदि हम पिंड को ऐसी इसी प्रकार खींचते हैं बिल्कुल उसकी सतह से मिलाकर, तो थीटा 0 डिग्री होगा, समांतर होगा किसके, विस्थापन के। तो थीटा बराबर 0 डिग्री विस्थापन बल की दिशा में हो तो हमारा जो W होता है कार्य, जो हमारा कार्य होता है वो कैसा होता है वो सुनिए। क्योंकि थीटा 0 कोस 0 का मान 1 होता है, जिसके कारण F इंटू एस आ जाता है, तो W हमारा आ जाता है मैक्सिमम F इंटू एस। आई होप आपको ये बात बिल्कुल समझ में आई होगी। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो एयरफोर्स में बना था। यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री नहीं कहता पेपर में, नो नहीं कहने का कि थीटा बराबर 90 डिग्री, वो हिंदी में बोलेगा कि यदि विस्थापन बल के लंबवत हो, क्या बोलेगा,
कि यदि विस्थापन बल के लंबवत, देखिए हमें पता है यदि समांतर है तो 0 डिग्री और यदि लंबवत है तो 90 डिग्री, तभी आप सोल्व कर सकते हो, तब आपको कॉन्सेप्ट पता है। तो चलिए, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री है, यदि मैं 90 डिग्री कोस में पुट करता हूं तो क्या कोस 90 0 नहीं होता? तो इसका मतलब कार्य जो होगा मिनिमम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 0। चलिए तीसरा कॉन्सेप्ट और कर लेते हैं, और तीसरा कॉन्सेप्ट बचता है हमारा 180 डिग्री। क्या बचता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री का क्या मतलब है? लो जी, यो सतह होगी, यो वस्तु रख दी, हमने इस वस्तु पे ऐसा बल लगाया, और मेरे भाई इसका जो विस्थापन है नू की बजाय नुयान लगा। कहने का मतलब जो है बल तो इस दिशा में लग रहा है, विस्थापन उधर दिशा में हो रहा है, मतलब कहने का जो है विपरीत दिशा में। यदि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, आपके सामने लिखा है 180 डिग्री, तो यदि विस्थापन, मैं कह रहा हूं यदि विस्थापन बल के विपरीत दिशा में हो, किसके? बल के विपरीत दिशा में हो, तो मुझे बताइए वर्ग कितना होगा? तो भैया ये तो विपरीत दिशा में है, और कोस A180 का मान कितना होता है? -1 होता है, और जब -1 है तो कितना हो जाएगा? मिनिमम होगा, और मिनिमम कितना होगा? -kF इंटू S होगा। देखो जी, आपके सामने 3 कॉन्सेप्ट है। इस फॉर्मूले के द्वारा यदि थीटा 0 है, मतलब विस्थापन बल की दिशा में है या समांतर है, तो कार्य कैसा होगा? मैक्सिमम होगा F इंटू एस। यदि विस्थापन जो है 90 डिग्री लंबवत है, तो कार्य कैसा होगा? मिनिमम होगा, 0 होगा। और यदि थीटा 180 से बड़ा है, मतलब 180 है, तो विस्थापन बल के विपरीत दिशा में है, तो कार्य कैसा होगा? नेगेटिव होगा, -kFS होगा। अब इनसे तीनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो समझते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक कॉन्सेप्ट बनता है, वो समझते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट पेपर में कई बार पूछा गया है, अब आप भी बताओगे। सुनिए, कॉन्सेप्ट की बात सुनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट सुनिए। कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है या थीटा 90 डिग्री से छोटा है, 90 डिग्री से छोटा है या बड़ा है, और मेरे भाई यदि 90 डिग्री है, 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री है, मेरी बात समझिए, यदि थीटा 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री है, तो नु बताइए कि कार्य कैसा होगा? तो कार्य कैसा होगा? और यानी 90 डिग्री से बड़ा है तो कार्य कैसा होगा? आपके सामने लिखा है कि यदि थीटा 90 डिग्री से बड़ा है, मतलब कि 90 डिग्री से ऊपर की ओर चलेंगे, देखिए 90 है तो 110, 120, 130, 140, 150, 160 कितना भी हो, कितना भी कोण आपको दे दे, तो हम W बराबर FS कोस थीटा में पुट नहीं करेंगे। हमें यदि कॉन्सेप्ट आते हैं तो हम डायरेक्ट उसका आंसर बता सकते हैं। किस तरीके से बता सकते हैं? यदि 90 से बड़ा है तो 180, या 90 से मान के चलो तो सभी के सभी मिनिमम है, सभी के सभी मिनिमम है, बस केवल थीटा बराबर 90 डिग्री पे ही 0 है, उसके बाद तो सब कुछ नेगेटिव है। आपके सामने लिखा है -kFS, इसका मतलब सब कुछ नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो कार्य कैसा होगा? यदि नेगेटिव है तो, यदि बड़ा है 90 डिग्री से, तो कार्य कैसा होगा? नेगेटिव होगा। तो इसे हम नेगेटिव या ऋणात्मक बोल सकते हैं। अब बात करते हैं 90 डिग्री के इजिकल टू या लेस देन इजिकल टू, मतलब कि 90 डिग्री से छोटा है या 90 डिग्री के बराबर है, तो कार्य कैसा होगा? हम कह सकते हैं, देखिए 0 ऋणात्मक नहीं होता, अभी बता रहा हूं कि 0 ऋणात्मक नहीं होता, 0 हमारा धनात्मक होता है, और 0 से जितने भी छोटे आएंगे, जैसे 0 डिग्री पे, तो सभी के सभी मैक्सिमम है, सभी के सभी प्लस के है, तो हम इसको पॉजिटिव बोल सकते हैं। केवल थीटा 90 डिग्री पर ही कितना होगा? थीटा यदि 90 डिग्री है तो W कितना होगा? 0 होगा। बस यो बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपको ये 3 कॉन्सेप्ट आई हो बिल्कुल इजी वे में समझ आ गए होंगे। और यदि आपको वीडियो में मजा आ रहा है तो आप कल हमें मिलना, लाइव पढ़ाएंगे, आपको 1:30 बजे पढ़ाएंगे। फिजिक्स डेली 1:30 बजे चलेगी। बस आज थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी जिसके कारण हम आपको लाइव नहीं पढ़ा पाए, तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। और स्टूडेंट्स, यदि आप पढ़ना चाहते हो, पेपर क्रैक करना चाहते हो, तो हमारा जो चैनल है डिफेंस स्टडी 2.0, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें। और जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।